है आपका भारत समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मथुरा मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी दुर्दांत बदमाश जो कि मार गिराया गया। आपको बता दें कि 6 मार गैंग के सरगना को यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। कदीम उर्फ असद, जिसके बारे में बड़ी जानकारी आज सुबह आई। 1 लाख का इनामी दुर्दांत बदमाश कदीम मुठभेड़ में मार गिराया गया है। यूपी समेत कई राज्यों में इसके खिलाफ 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला था ये बदमाश कदीम। मथुरा के हाईवे थाना इलाके में आज इसका एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में ये ढेर कर दिया गया। यूपी समेत कई राज्यों में 36 से ज्यादा आपराधिक मामले इस पर चल रहे थे। मोस्ट वांटेड था ये, दुर्दांत अपराधी था और आज इसको एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। हाईवे थाने इलाके में इसका एनकाउंटर हुआ है। कृष्णा कुंज कॉलोनी में 3 साथियों के साथ लगातार रह रहा था कदीम। एसएसपी टीम ने घेराबंदी करके इसको पकड़ने की कोशिश की और कई बार पुलिस के चंगुल से, एसटीएफ के चंगुल से ये भाग गया। इसने देखिए आज शातिर बदमाश ने पुलिस पर भी फायरिंग करने की कोशिश की। कई राउंड फायरिंग के बाद आखिरकार बदमाश पाती को भी ढेर किया गया है। हालांकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश लगातार जारी है। पुलिस टीम इन्हें लगातार पकड़ने की कोशिश कर रही है। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी दुर्दांत मारा गया है। 6 मार गैंग का सरगना था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इसको ढेर किया है। कदीम उर्फ असद खान फाती मुठभेड़ में मार गिराया गया है। मथुरा के हाईवे थाना इलाके में इसका एनकाउंटर हुआ है। 36 से ज्यादा मुकदमे उत्तर प्रदेश समेत कई और राज्यों में इस पर चल रहे थे। गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला कदीम बताया जा रहा है और अपडेट्स इसको लेकर लगातार आ रही है। मथुरा के थाना हाईवे इलाके में एनकाउंटर में जिस तरीके से मार गिराया गया, बहुत बड़ी सफलता है एसटीएफ के लिए और पुलिस के लिए। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव मौजूद हैं। गौरव, ये कितनी बड़ी सफलता है, क्योंकि इसके कई साथी अभी भी फरार हैं, तो क्या अपडेट है? अब कितनी बड़ी सफलता है पुलिस के लिए और अभी भी क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि इसके कुछ और जो सदस्य हैं वो मौके से फरार बताए जा रहे हैं। क्या अपडेट है? देखिए स्वाति, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। देर रात पुलिस को सूचना मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि थाना हाईवे क्षेत्र के जो कृष्णा कुंज जो बदमाश है, ये जो असद खान था, इसके साथी जो 2 लोग और थे, असद खान पर 1 लाख रुपए का इनाम है। और सूचना मिल गई, खुद एसएसपी शैलेश कुमार पांडे पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और उनकी टीम घटना मौके पर पहुंची है। और वहां पर पुलिस को देखकर जो बदमाश थे साथिर और जो असद खान और उसके 2 साथी थे, पुलिस पर अनादुल फायरिंग करते, कई राउंड फायरिंग करते और पुलिस मुठभेड़ के दौरान जो असद खान था, जो बदमाश था, उसको गोली लगती है। डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। 1 लाख का जो इनामी बदमाश था वो असद मुठभेड़ में मार गिराया। भारत समाचार की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। ये वही मकान है स्वाति, जिसमें जो 3 बदमाश छुपे हुए थे। पुलिस को सूचना मिली थी, लगातार ये बदमाश भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस को देखकर इन बदमाशों ने अनाधुन कई राउंड फायरिंग की और पुलिस ने जब पूरे मकान को चारों तरफ से घेर लिया तो जो बदमाश थे उसमें जो वो मौके का फायदा उठाकर भाग गए। वही असद खान से पुलिस की मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद जो बदमाश था असद खान वो मार गिराया है। जो बदमाश बताया जा रहा है गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाले बताया जा रहा है और 3 दर्जन से अधिक इस बदमाश पर आपराधिक मुकदमे थे। आप देख सकते हैं ये वही जगह, वही स्पॉट है, यहाँ पर जो मुठभेड़ हुई थी। ये ब्लड के धब्बे आप देख सकते हैं। ये घटना स्थल पर मौजूद है। भारत समाचार की टीम यही पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। बीपी जैकेट पहने हुए थे और कहीं ना कहीं मथुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। और जो लोग इस बदमाश के टारगेट पे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने राहत की सांस ली है। और जो 2 बदमाश थे जो मौके का फायदा उठाकर भागे, पुलिस की टीम लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है। स्वाति, बिल्कुल, हमारी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। 36 से ज्यादा कई आपराधिक केस उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में और एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए। हालांकि ये पुलिस और एसटीएफ की, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई थी। शातिर बदमाशों ने आज यहां पर पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग भी की और काफी देर तक ये फायरिंग चली। गौरव, ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा, कैसा रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी कई आपराधिक केसेस इसके खिलाफ दर्ज थे। मोस्ट वांटेड था ये एक तरह से पुलिस के लिए, पुलिस की लिस्ट में था जी। देखिए स्वाति, इस पर कई राज्यों में मुकदमे दर्ज थे और लगातार ये शातिर बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर था। लगातार पुलिस जब इस बदमाश को ट्रेस करती थी, बदमाश वहां से फरार हुआ था। काफी शातिर किस्म का ये बदमाश बताया जा रहा था। लगातार मथुरा पुलिस की टीम इसके पीछे लगी हुई थी और खुद एसएसपी शैलेश कुमार पांडे पूरे मॉनिटरिंग कर रहे थे, पूरे टीम के टच में थे लगातार। लेकिन कल जो
देर रात पुलिस को सफलता हासिल हुई, उससे लगातार जो मथुरा पुलिस की सराहना हो रही है। और ये वही स्पॉट है जिस तरीके से यहाँ पर ये बदमाश आए हुए थे। ये कृष्ण कुंज कॉलोनी है, थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत ये कॉलोनी आती है, काफी पब्लिक रिहायशी इलाका है इधर। लेकिन आप देख सकते हैं अगर पुलिस यहाँ पर सतर्क ना होती तो हो सकता है किसी और भी बड़ी वारदात को ये अंजाम दे सकते। ये वो मकान है, इस मकान में वो छुपे हुए थे। इस मकान को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद बदमाशों ने जब देखा कि यहाँ हम पुलिस के घेर गए तो उसके बाद जो बदमाशों ने लगातार फायरिंग शुरू कर दी और फिर भी जो अरशद खान था उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस की जो टीम उनकी तलाश में जुटी है और अरशद खान को पुलिस ने मार गिराया है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली और इसकी क्या क्राइम हिस्ट्री पुलिस की जो टीम है वो खंगालने में जुटी हुई है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि छैमार गिरोह का कुख्यात अपराधी जिस पर 1 लाख का इनाम भी है, जिसका नाम फाती है, वो अपने 3 अन्य साथियों के साथ थाना हाईवे क्षेत्र के एटीबी से महोली गांव जाने वाली सड़क के कृष्णा कुंज कॉलोनी के पास के एक मकान में देखा गया है। प्राप्त जानकारी पर तत्काल मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ वहां रश किया गया और उस जगह की आइडेंटिफाई करके घेराबंदी की गई। घेराबंदी का पता चलते ही देखते ही उन अपराधियों ने अंधाधुंध पुलिस टीम पे फायरिंग की और आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ, जिसे तत्काल पुलिस टीम द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। शेष अपराधी वहां से फरार हो गए। उनके लिए अभी भी पुलिस टीम कॉम्बिंग कर रही है। ये जो अपराधी मृत हुआ उसकी पहचान फाती उर्फ कदीम के रूप में हुई। डीआईजी शैलेश कुमार पांडे के निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। थाना हाईवे क्षेत्र में शातिर बदमाश 1 लाख रुपए का इनामी अरशद खान को मुठभेड़ के बाद मार गिराया है। मैं इस समय मौजूद हूं थाना हाईवे क्षेत्र की कृष्णा कुंज कॉलोनी में। ये वही जगह मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि यहाँ पर तीनों शातिर बदमाश अरशद खान और उसके 2 साथी इस मकान में थे और उसके बाद पुलिस ने इस मकान को चारों तरफ से घेराबंदी की और यहाँ पर जो एसएसपी की जो स्पेशल टीम थी वो यहाँ मौजूद थी और खुद एसएसपी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। खुद एसएसपी बीपी जैकेट पहने हुए थे और ये वही जगह जहाँ जो अरशद खान था 1 लाख रुपए का शातिर बदमाश जो लोगों के लिए सिर दर्द बना हुआ था, यहाँ यही वही जगह यहाँ बदमाश से मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश अरशद खान उसको मार गिराया। आप देख सकते हैं ये खून के धब्बे भी यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ। भारत समाचार की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और इस शातिर बदमाश पर करीब 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस बदमाश के मारे जाने के बाद जो लोग थे उन्होंने राहत की सांस ली है। मथुरा से भारत समाचार के लिए गौरव चौधरी। और अगली खबर है बदायूं से, जहां पर किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 2 बदमाशों पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। बदमाशों ने किसान के सिर में ही गोली मार दी। गोली लगने से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिलसी थाना क्षेत्र के जरसैनी जंगल का ये मामला है। किसान की गोली मारकर हत्या से हड़कंप मच गया। 2 बदमाशों पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। बदमाशों ने किसान के सिर पर गोली मारी, जिससे किसान की तत्काल मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब इसके पीछे क्या रंजिश थी, किस तरह का ये मामला है, इसको लेकर पुलिस की जांच शुरू हो गई है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश करनी शुरू कर दी है। किसान की गोली मारकर हत्या से हड़कंप, अपराधी कौन थे, किन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, पुलिस इसको लेकर लगातार तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि 2 बदमाशों पर गोली मारकर भागने का आरोप है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 2 बदमाशों पर फायरिंग करने का आरोप। थाना बिलसी के गांव जरसैनी में किसान की गोली मारकर रात में अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है। परिजनों की तहरीर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बदायूं से विपिन जुड़ गए इस खबर पर। विपिन, ये पूरा घटनाक्रम क्या है, कौन आरोपी हैं और क्या मोटिव था? बिल्कुल आपको बता दूं स्वाति जी, ये बिलसी थाना क्षेत्र जरसैनी के गांव का ही पूरा मामला है। जंगल में एक मुर्गी फार्म हाउस बना हुआ था, उस पर ही किसान वहां पे बताया जा रहा है कि सो रहा था
और वहाँ पे कुछ बदमाश वहाँ पहुंचे, उनको गोली मारकर इसको जो है मौत के घाट उतार दिया। वहीं एसएसपी वरीयस कुमार सिंह का कहना है कि जो गोली लगी है, जो घटनाक्रम हुआ है वो रात का है, लेकिन सूचना पुलिस को कहीं ना कहीं सुबह दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि संदिग्ध कि इनका आपस का कोई विवाद हो या कोई डिस्प्यूट हो, जिस तरीके को पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। हालांकि क्षेत्राधिकारी संजीव कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए और उन्होंने जो है पूरा जांच पड़ताल शुरू किया और उसको बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा वहाँ भेजा गया है। अब देखने वाली बात है कि पता चलेगा कि हालांकि बदमाश थे या कोई इनका आपसी डिस्प्यूट था या कोई रंजिश थी, क्योंकि जो मृतक है, वो मृतक अपनी बहन के यहाँ पर लगभग 2-3 साल से यहाँ पर खेती कर रहा था, रहने वाला बैजोई का बताया जा रहा है। तो ये बिलसी में आकर, जो जरसैनी गाँव है, वहाँ पे आकर किराए पर खेती लेकर, जमीन लेकर वहाँ पर खेती कर रहा था। तो अब सारी चीजों पर पुलिस बहुत बारीकी से जांच कर रही है, क्योंकि लगातार। धन्यवाद आपका विपिन जानकारी देने के लिए। आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12 बजे मुलाकात होगी पीएम आवास पर। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और बताया जा रहा है ऐसा कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कल आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने भी मुलाकात की थी। आज की जो टाइमिंग है दोपहर 12 बजे दी गई है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिक्र इस बात का हो रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा आज होगी। 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। स्वाति पाठक मेरे साथ मौजूद हैं। स्वाति, 12 बजे बैठक होगी। अब लगातार प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने की कवायदें तेज हो रही हैं और इसके साथ साथ रीशफलिंग हो सकती है मंत्रिमंडल पर। इसको लेकर क्या अपडेट है? चूंकि कल जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर चुके हैं मुख्यमंत्री, आज पीएम से भी मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई और तकरीबन 1 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा की गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा है, उसको लेकर भी बैठक में जो है वो मंथन किया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोपहर 12 बजे का वक्त है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे और कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर ही चर्चा होगी, क्योंकि लगातार मंथन चल रहा है। संगठन का चुनाव बीजेपी में चल रहा है, कौन नया प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का होगा, इसको लेकर ही मंथन किया जा रहा है। कई नाम है, उसको लेकर चर्चाएं की जा रही है। अब अंतिम मोहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होगा। तो आज महत्वपूर्ण मुलाकात दोपहर 12 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होगी। बिल्कुल, तो दोपहर 12 बजे पीएम आवास पर मुलाकात तो करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। धन्यवाद स्वाति आपका जानकारी देने के लिए। जालौन से खबर है, शराब के नशे में मकान मालिक और किराएदार में जमकर विवाद हो गया। किराएदार ने मकान मालिक को मौत के घाट उतार दिया। मकान मालिक के सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी किराएदार की तलाश लगातार जारी है। जालौन कोतवाली क्षेत्र के नगर का ये पूरा मामला है। किराएदार ने मकान मालिक को ही मौत के घाट उतार दिया है। सुशील जुड़ गया इस खबर पर। सुशील, क्या है पूरा मामला? जी स्वाति, मैं आपको बता दूं, जो पूरा मामला है वो जालौन कोतवाली क्षेत्र के नगर जालौन का है, जहां पर मकान मालिक और उसका जो किराएदार था, उन्होंने शराब पी और शराब के नशे में दोनों में विवाद हो गया, जिसमें किराएदार ने ईंट उठाकर मकान मालिक के सिर में मार दी, जिससे वह लहूलुहान हो गया और उसकी मौत हो गई। और किराएदार मकान मालिक की हत्या कर मौके से फरार हो गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आरोपी जो हत्यारा किराएदार है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई हैं और दबिश जारी है। जी स्वाति। धन्यवाद सुशील नायक आपका जानकारी देने के लिए। तो पुलिस की तफ्तीश लगातार चल रही है इस मामले को लेकर। और अगली खबर है बागपत से, जहां पर कलयुगी मां ने बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मां ने अपनी ही बेटी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी है। फोन पर बातचीत करने को लेकर दरअसल विवाद शुरू हुआ। मृत बेटी के पास चारपाई पर सोती रही कातिल मां। कातिल मां को हिरासत में पुलिस ने लिया है, पूछताछ चल रही है। पुलिस ने लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के बिजरौल गांव में हत्या हुई है, जिसमें एक मां ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद मृत बेटी के पास चारपाई पर सोती रही कातिल मां।
पुलिस ने कातिल मां को हिरासत में लिया है, पूछताछ लगातार जारी है। वहीं लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के बिजरौल गांव का ये मामला है। खबर ये बागपत से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मां ने अपनी ही बेटी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी मां से पूछताछ लगातार चल रही है। बताया जा रहा है कि फोन पर बातचीत को लेकर इन दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ और उसके बाद मां ने एक खौफनाक कदम उठाकर अपनी बेटी को ही मार डाला। उधर आगरा में 2 सगे भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस ने दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टर ने एक भाई को तो मृत घोषित कर दिया है, दूसरा भाई जख्मी है, हायर सेंटर रेफर किया गया उसको। वहीं पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। बासौनी थाना क्षेत्र के चुन्नीपुरा का ये मामला है। एक भाई की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे का उपचार लगातार चल रहा है। 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला हुआ है। ये हमलावर कौन है, इस बात का पता 112 पे सूचना मिली कि बसौनी क्षेत्र में एक झगड़े की शिकायत है, चाकूबाजी की सूचना है। उस आपस में 2 पड़ोसी लोगों के बीच में चाकूबाजी हो रही है और इस तरह से 112 पे सूचना आई। हमारी टीम को जैसे सूचना मिली, तत्काल टीम ने रिस्पांस किया। मौके पहुंचने पे चुन्नीपुरा गांव, चुन्नीपुरा बड़ोस बसौनी के अंतर्गत जो है ये झगड़े का था। 2 भाई हैं, देव सिंह और रामवीर। इसका बड़ा भाई देव सिंह जो है इसकी मृत्यु हो गई है। शार्प हथियार से इसको मारा गया है। और इसका भाई जो छोटा है रामवीर, अभी ये शादीशुदा नहीं है, इसको भी गहरी चोटें आई हैं। उधर अमरोहा में जमीनी विवाद में बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, फायरिंग हुई और विवाद में अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। मारपीट में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि उसकी पत्नी जख्मी है। घायलों को हायर सेंटर रेफर करवाया गया। 2 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसमें फायरिंग कर दी गई। हत्या से सनसनी। बचरायू थाना क्षेत्र के कुआं खेड़ा का मामला है। मारपीट में बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। प्रबल जुड़ गया इस खबर पर। प्रबल, क्या है पूरा मामला? देखिए, बचरायू थाना क्षेत्र के गांव कुआखेड़ा का यह पूरा मामला है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हो गई और फायरिंग के बाद लगातार मारपीट हुई, पथराव भी हुआ, जिसमें कि एक जो वृद्ध था और उसकी पत्नी सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उनको उपचार के लिए भर्ती कराया गया। लेकिन तभी जो वृद्ध था उसकी मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं उसकी एक हत्या की गई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने जो आरोपी थे उनको कुछ को हिरासत में लिया है और 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज भी किया गया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। धन्यवाद प्रबल प्रभाकर आपका जानकारी देने के लिए। तो मारपीट में एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई, जबकि पत्नी घायल है। कुछ घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। लखनऊ से अगली बड़ी खबर है। अंसल ग्रुप के खिलाफ एक और एफआईआर लिख ली गई। आपको बता दें कि हजरतगंज कोतवाली में एक और एफआईआर दर्ज करवाई गई। अंसल एपीआई चेयरमैन सुशील अंसल के खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। खदरा के अधिवक्ता जेपी वैश्य ने उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। 2013 में 26,000 की अंसल में करवाई गई थी एफडी। 12.5% वार्षिक ब्याज पर 2016 में एफडी मैच्योर हुई और एफडी का अभी तक पेमेंट नहीं किया गया। उल्टा अंसल की तरफ से मैच्योरिटी की अवधि बढ़ा दी गई। 2022 तक बिना सूचना के मैच्योरिटी की अवधि बढ़ाई गई और रकम मांगने पर अंसल ग्रुप ने जमकर धमकाया। तो अंसल लगातार विवादों में घिरा हुआ है। तमाम चीजें ऐसी है, चूंकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अंसल ग्रुप पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अंसल ग्रुप पर मुकदमा कई जगहों पर लिखा गया है और एक और एफआईआर इससे जुड़ी हुई लिखवाई गई है। बताया जा रहा है कि मैच्योरिटी की रकम मांगने पर अंसल ग्रुप ने जमकर धमकाया भी। अंसल ग्रुप के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है लखनऊ में। तो योगी सरकार की सख्ती के बाद अंसल ग्रुप पर मुकदमों का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि पिछली बार भी सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली में आवंटियों ने एफआईआर लिखवाई थी और अनूप मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करेंगे उनसे। अनूप, एक और एफआईआर लिखी गई है और मुख्यमंत्री उधर लगातार सख्ती दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया
कि अंसल ग्रुप के जो तमाम आवंटी है उनके साथ जो है न्याय किया जाएगा और अंसल ग्रुप को किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। लिहाजा उसके बाद से लगातार जो एक के बाद एक तमाम जो मुकदमे हैं वो अंसल ग्रुप के खिलाफ जो है लिखे जा रहे हैं। अंसल ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, इसके अलावा जो तमाम लोग हैं उनके खिलाफ एक के बाद एक कई जो है मुकदमे लिखे गए हैं। अधिवक्ता जेपी वैश्य हैं जो खदरा के निवासी हैं, इन्होंने 2013 में 26,000 की जो है एफडी कराई थी। 12.50% ब्याज के साथ जो है 2016 में एफडी जब मैच्योर हो गई तो ये अंसल के पास गए और उन्होंने अपना पूरा पेमेंट जो है जब एफडी का मांगा तो उसके बाद जो है बगैर उनको सूचना दिए 37,756 की जो एफडी थी उसका जो मैच्योरिटी टाइम था वो बढ़ा दिया गया, जिसके बाद ये जब लगातार पैसे की डिमांड कर रहे थे तो इनको धमकाया भी गया। लिहाजा अब क्योंकि इससे पहले पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया था, आप समझिए कि पुराना मामला है 2013-2016 का, लेकिन जो है ये भटकते रहे, उसके बाद जो है FIR नहीं दर्ज की है। अब हजम कोतवाली इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने इस मामले में FIR दर्ज की है और अब पूरे मामले की जो है जांचें की जा रही है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो अंसल ग्रुप के खिलाफ लगातार 2 दिन के अंदर जो है 6 FIR जो है सुशांत ग्रुप सिटी में भी लिखी गई है। अलग अलग जो आवंटी है जिनको विला के नाम पे, प्लाट के नाम पे, जमीन देने के नाम पे तमाम अलग अलग प्रलोभन दिए गए थे और उनसे पैसा तो जमा कराया गया लेकिन उनको ना कब्जा दिया गया। यहाँ तक कि ये भी सामने आया है कि जो विला बनाने की बात कही गई थी, जो मकान देने की बात कही गई थी, वो LDA से जो उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया गया था। पूरी तरह से फर्जी जो है कागजात दिखाए गए, रजिस्ट्रियां दिखाई गई, उसके बाद तमाम आवंटियों को लूटने का काम किया गया। तो 6 मुकदमे और दर्ज किए गए हैं, यानी 7 मुकदमे जो है 24 घंटे के अंदर दर्ज किए गए हैं। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शक्ति का ही जो है असर दिखाई दे रहा है जब तमाम आवंटी जो है अब आगे सामने आ रहे हैं और अंसल ग्रुप पर लगातार मुश्किलें भी बढ़ रही है। अनूप, आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ आगे भी। तो अंसल ग्रुप के खिलाफ एक और FIR लिख ली गई और इसी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट भी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। योगी सरकार की सख्ती के बाद अंसल ग्रुप पर मुकदमे लगातार लिखे जा रहे हैं, क्रम लगातार जारी है। और आपको बता दें कि अंसल के खिलाफ दर्ज हो रहे हैं थानों में मुकदमे। सुशांत ग्रुप सिटी कोतवाली में भी आवंटियों ने FIR लिखवा दी है। डायरेक्टर प्रणव, चेयरमैन सुशील अंसल के खिलाफ FIR, राजेश्वर राव, विकास सिंह, विनय तिवारी के खिलाफ FIR, प्रशांत, मनोज कपूर के खिलाफ भी अलग अलग जगहों पर FIR लिखवाई गई। लखनऊ के कई अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने इनके खिलाफ FIR लिखवाई है। अलग अलग मामलों में अंसल ग्रुप पर 6 नई FIR लिखी है। अनूप, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करके भूखंड पर कब्जा नहीं दिया गया। हाईटेक टाउनशिप जैसी तमाम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं इनके चल रहे हैं और अब कई जगहों पर FIR लिखी गई है इस ग्रुप के खिलाफ। मुजफ्फरनगर से अगली बड़ी खबर है। मुजफ्फरनगर में पुलिस शातिर चोरों के बीच में जमकर मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से चोर साहिल घायल हो गया। कॉम्बिंग के दौरान सलमान को गिरफ्तार किया गया। शातिर चोरों पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। लूट, चोरी, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हैं। चोरों से 2 तमंचे, 1 बाइक चोरी का बैटरा मिला है। सिटी कोतवाली के बामनहेड़ी मार्ग पर मुठभेड़ हुई है। शातिर चोरों पर 1 दर्जन से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। इनमें से कई तो लूट के हैं, चोरी के हैं, गैंगस्टर के हैं और आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे बताए जा रहे हैं। चोरों से 2 तमंचे, बाइक और बैटरा जो है वो बरामद हुआ है। सिटी कोतवाली के बामनहेड़ी मार्ग के पास पे इनकी मुठभेड़ हुई है। अगली खबर है बलिया से। बलिया में मानव तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। गैंग के सदस्यों का राजस्थान तक नेटवर्क था। बच्चियों को बहला फुसलाकर बेचता था ये गैंग। एक बाल अपचारी सहित 3 सदस्य गिरफ्तार हुए। शातिर तस्करों के पास से 35,000 रुपए की नकदी मिली है। 2 नाबालिग बच्चियों को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। मनियर पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। एक बाल अपचारी पुलिस की गिरफ्त में आया है। अभियोग की वादनी SP कार्यालय में आई थी तथा उसके द्वारा बताया गया था कि उसकी लड़की का फ़ोन आया था तथा बताया था कि उसको कहीं बंधक बना के रखा हुआ है और इसमें पुलिस ने अथक प्रयास करके एक गैंग का बंडा फोड़ किया है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जो लड़की अपने घर में नाराज़ होती थी तो उसको प्रलोभन देकर ये राजस्थान पाली एक स्थान है वहाँ पर ले जाके या तो उसकी शादी करा देते थे या किसी के यहाँ घरेलू सहायक के रूप में रख लेते।
उधर सीतापुर में अजय राय मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के घर पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कांग्रेस डेलीगेशन ने भी मुलाकात की। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी को लेकर सरकार से मांग की जा रही है। परिवार को 1 करोड़ रुपए, पत्नी को सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। परिवार को हर स्थिति में साथ देने का भरोसा दिया गया है। कांग्रेस डेलीगेशन जो कि आज पहुंचा था पीड़ित पत्रकार के घर पर, हर स्थिति में साथ देने का आश्वासन दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। आप देखिए अजय राय पहुंचे थे, जिस तरीके से एक पत्रकार की दिन दहाड़े निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है हमलावरों के द्वारा। तमाम सवाल उठ रहे हैं प्रदेश भर में। जो जनता की बात, जो समाज की बात उठाने वाला व्यक्ति जब वही सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा। ये झूठे वादे करती है सरकार, ये केवल फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करती है योगी सरकार, बड़ी बड़ी बात करती है। जनता की बात उठाने वाला जब पत्रकार भाई ही सुरक्षित नहीं है तो मैं समझता हूँ कि समाज में सब लोग असुरक्षित हैं। सब लोग आज पूरी तरीके से परेशान हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से नौजवान पत्रकार की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वो भी मैं भी हाईवे से आ रहा था, लोगों ने बताया कि उस मेन हाईवे पर ही दिन में हत्या कर दी गई है, मेन रोड पे। और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, लौटेंगे जल्द कुछ और बड़ी खबरों के साथ। बने रहिए। आप देख रहे हैं